चूंकि आप ही लोग का वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, आप लोग का क्लास का ही वीडियो है, इसको देखिए और समझिए और अगल बगल जरूर कोऑपरेट करवा लीजिए, ठीक रहेगा। बड़े भाई के नाते वही बोलेंगे। हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़े थे। अभी हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, टोटल 3 क्वेश्चन, ठीक है। इस पीछे का जो क्वेश्चन देखे थे उसमें बोलने का 2 क्वेश्चन था, टोटल उसमें 5 क्वेश्चन था। 6 में सिंगल था, 7 में 4 क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग को टोटल इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन बच जाएगा उसको 2 वीडियो में यानी 2 क्लास में एंड कर देंगे, ठीक है। देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग का समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, देखिए ये जो पहले से छाप दिया यहाँ पे, इसका नाम है ए बी सी और डी। आगे देखिए क्या बोला गया कि बढ़ाई गई भुजा एडी, यानी एडी को बढ़ाया गया, भुजा एडी को बढ़ा दिया है। कहां तक बढ़ाया है तो बोलेंगे बिंदु ई तक बढ़ा दिए, ठीक है। तथा बीई भुजा सीडी, देखिए जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा तो बोलेंगे बीई हो जाएगा। जो भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, कर दिया। अब हम लोग को जो दर्शाना है वो क्या क्या दर्शाना है उसको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। क्या बोला यहाँ पे, बोला त्रिभुज ए बी ई, देखिएगा त्रिभुज ए बी ई। और कौन त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को दिखाना पड़ेगा समरूप। याद कीजिए समांतर चतुर्भुज का गुण है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए जितना होगा उतना कोण सी होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में है कि जब बी या सॉरी ए समानांतर बीसी को, ए समानांतर बीसी को ईबी तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जितना कोण ई के पास बनेगा उतना ही कोण बी के पास बनेगा। यानी कि इसको अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं बोल देंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, और इसको बोलेंगे तो कोण 3 हो जाएगा कोण 4 के बराबर। आप नंबरिंग नहीं भी कर सकते, नंबरिंग इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि उसको लिखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो बस, और वैसा कोई फायदा नहीं उसको नंबरिंग करने से, समझे। कोण 1 जहां पे बोलेंगे वो कोण बी ए बी या फिर बी ए डी, यानी कि कोण ए का मान रहेगा, बात समझे। और कोण बी जहां बोलेंगे वो कोण सी का मान रहेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। देखिए अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, वहां से लिखेंगे जहां से इसको बनाना रहेगा आपको, ठीक है। वहां चित्र बना दिया बढ़िया से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया तो बोलेंगे एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है तो और कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ, भुजा एडी को, भुजा एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया तो क्या हुआ बोलेंगे, देखिए हुआ तो कुछ नहीं है, जब एडी तक बढ़ाए, जब बी को मिला दिए तो सीडी को ए पर प्रतिच्छेद किया। उसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग लिख दिए जितना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग लिखेंगे जो दर्शाना हम लोग को, देखिए दर्शाना हम लोग को क्या है, लिखेंगे दर्शाना है। क्या दर्शाना उसको एक बार देख लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज, नाम देखिए तो ए बी ई, समरूप होगा त्रिभुज, नाम है सी एफ बी का, ठीक। अब समझिएगा पीछे बता चुके जो जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना है वो त्रिभुज में तुलना कर दीजिए, तो कर दीजिए तुलना। क्या बोले, यहां लिखेंगे प्रमाण, जो जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, वही दोनों त्रिभुज में तुलना करना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी ए बी में तुलना करने पर, तुलना कर देंगे। तुलना करने से कुछ न कुछ तो मिलेगा हम लोग को। क्या मिलेगा तुलना करेंगे तो बोलेंगे, देखिए ए बी ई, जब ए बी ई त्रिभुज लेंगे उसमें कोण 1 मिलेगा, और जब बी सॉरी ई सी एफ है, सी एफ बी है सॉरी सी एफ बी लेंगे तो उसमें कोण 2 मिलेगा। ये दोनों कहां से बराबर होगा तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण से। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, समांतर चतुर्भुज के गुण से। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है, उनके आमने सामने का कोण बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण बराबर होगा, ठीक है।
एक के सामने समूह कोण सी है तो बराबर होगा वो, ठीक है। सेकेंड नंबर में जब ए ही समानांतर बीसी को ईबी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो ये कोण 3 जितना बनेगा वो बराबर होगा ये कोण 4 के। ये कहां से बराबर होगा तो बोलेंगे एकांतर कोण से, ठीक। एकांतर कोण इस सब के बारे में आपको क्लास 9 में बताया गया होगा, चैप्टर नंबर 6 में एकांतर कोण से। अगर उसके बारे में नहीं जानता जानकारी है तो इतना जानिए, जब रेखा समानांतर हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण का युग्म यानी जोड़ा जो होगा बराबर होगा। बस देखिए, अगर दो त्रिभुज आप तुलना किए हैं, तुलना करने के बाद दो को कोण अगर कम से कम दो को कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर होने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो जो त्रिभुज में तुलना किए थे यानी त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी का। अच्छा, समरूप तो हो जाएगा, क्या चीज से समरूप होगा उसको बताना पड़ेगा। दो को कोण है तो समरूप हो जाएगा ए समरूपता कसौटी से, लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से। कसौटी मतलब होता है नियम से, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जो दिया गया है, फिर नीचे लिखे हैं जो हम लोग दर्शाना है। यहाँ पे प्रमाण था 3 लाइन का, बन गया वो। सिर्फ उसका चित्र था उसे वहां पे बना दिया गया, इसका चित्र किताब में दिया हुआ नहीं है। बात रहा है नंबरिंग का, तो अगर आप नंबरिंग नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए कोण एक। कोण ए अगर नहीं लिखिएगा तो बी ए डी लिखिए या फिर बी ए ई लिखिए, जो मन है वो लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ मत लिख दीजिएगा। बस उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग से सिर्फ इतना ही उम्मीद है, यानी इतना आप कोऑपरेट कर दीजिए, जितना में हम मेहनत करें उतना आप भी मेहनत कीजिए, पक्का सफल होइएगा, ठीक। ये वीडियो को विश्वास नहीं कीजिएगा, तीसरा बार मारा रहे। रात में लास्टली बनाए थे 12:22 तक, ठीक, लास्टली। अब देखिए जब वहां पे जा करके अब सोचे रिकॉर्डिंग हो गया होगा, पता चला कैमरा ऑन ही नहीं था। शाम में भी एक बार ट्राई किए थे, शाम में भी बनाए इसको, लेकिन उसमें मेरा माइक ऑन नहीं था, ठीक। आज थर्ड बार बना रहे, पता नहीं अभी भी सक्सेस होगा कि नहीं, लग रहा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर, आकृति 6.39 जो यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी कहाँ पे उसको एक बार देख लीजिए। क्या क्या त्रिभुज बोले हम? बोले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और कौन त्रिभुज है? दूसरा त्रिभुज है ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी दिख गया होगा आपको। ये दोनों त्रिभुज में, अब दोनों त्रिभुज है समकोण। समकोण मतलब देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री और एम के पास है 90 डिग्री। जब बी के पास 90 डिग्री तो उसको कोण 1 मान लीजिए, जब एम के पास 90 डिग्री तो कोण 2 मान लीजिए। आगे बोला है जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है, या फिर बी बराबर एम बराबर भी 90 डिग्री लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वैसा नहीं है, छोड़ दीजिए, 1 2 मत मानिए यहाँ पे। आगे देखिए सिद्ध कीजिए, यानी हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों समरूप होगा। दूसरा हम लोग को दिखाना पड़ेगा सी ए बटा पी ए बराबर होगा बी सी बटा एम पी का। देखिए ये जो समानुपाती सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है वो वही अगर पूछता हम लोग को, और अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं भी पूछता फिर भी हम लोग को उतना लेंथी बनाना पड़ता, उतना लंबा हम लोग को बनाना पड़ता। तो ठीक किया, वो अलग अलग पूछ दिया। सो देखिए बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी और कौन सा त्रिभुज है? बोलेंगे और त्रिभुज ए एम पी, दोनों कौन त्रिभुज है? बोलेंगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बोलने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा समकोण त्रिभुज है तो उसमें समकोण कौन है, मतलब 90 डिग्री वाला कौन है। लिखेंगे जिसमें कौन ना कौन 90 डिग्री है, बोलेंगे जिसमें ए बी सी में कोण बी और ए एम पी में कोण एम कितना डिग्री है? बोलेंगे 90 डिग्री है, यानी समकोण है। इसको अगर मानना चाहते हैं समीकरण तो यही मान लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज आके कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, दर्शाना है। हम लोग को क्या दर्शाना है उसको लिख लीजिए। हम लोग को लिखेंगे सिद्ध करना, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना हम लोग को? त्रिभुज ए बी सी फर्स्ट में है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी का, ए एम पी का। सेकेंड नंबर में है
सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए बराबर होगा बी सी बटा एम पी का, बी सी बटा एम पी का। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ऐसा करते हैं, यहीं से हम लिखना चालू करते हैं प्रमाण। ठीक है, बन जाएगा इसी इतने में। तो नया पेज लेके चलते हैं, ठीक रहेगा। नया पेज देखिए, यहाँ पे चित्र भी बना लेते हैं, यही चित्र को वहां बना लेते हैं लेकिन अलग अलग त्रिभुज करके। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब अब हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। जो जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना वही त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। फर्स्ट में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में क्या करने पर, तो में तुलना करने पर कर देते हैं। में तुलना करने पर देखिए, तुलना करने जा रहे हैं। तुलना करेंगे अगर हम लोग तो ए बी सी और ए एम पी पहले छाप लीजिए। तो देखिए दोनों तो समकोण है, ए बी सी कुछ इस प्रकार होगा फोटो इसका, और ए एम पी वाला देखिए तो कुछ इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार है कुछ। सही है, हाँ ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे हमें लग रहा है तो इसको 90 डिग्री जैसा बना दीजिए। यहाँ पे है 90 डिग्री, इसका यहाँ पे है 90 डिग्री। नाम है इसका ए बी और यहाँ पे सी है। यहाँ पे नाम होगा ए और पी और यहाँ पे एम है। ठीक है, जैसे दोनों में हम लोग तुलना किए हैं तो ऐसा करते हैं, जो कोण ए यहाँ पे है वही कोण तो यहाँ पे है, तो लिख देंगे हम लोग कोण ए बराबर होगा कोण ए का। अच्छा, जो दोनों में रहता है उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। सेकेंड नंबर में बोलेंगे जितना कोण बी होगा उतना ही कोण एम होगा, बराबर कितना डिग्री होगा, बोलेंगे 90 डिग्री। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे दिया गया है, या फिर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण हम लोग पहले मान चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे समीकरण में हम लोग लिख दिए हैं, जितना कोण बी होगा उतना ही कोण एम होगा। अब देखिए, दो त्रिभुज में तुलना किए, अगर दो कोण बराबर हो गया है तो तीसरा कोण बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लिख देंगे कि जो जो त्रिभुज में तुलना किए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी का। ठीक है, क्या चीज से समरूप होगा, दो को कोण है तो ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर के लिए देखिए क्या दिमाग लगाएंगे, जो भी सेकेंड नंबर में हम लोग को बनाना है, जो हम लोग को दिखाना है समानुपाती वाला ये वाला, उसके लिए समझिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। क्या बोले, अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनका संगत भुजा समानुपाती होगा और संगत कोण बराबर होगा। तो हम लोग को भुजा दिखाना है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो बी सी होगा, जो हम लोग को दिखाना है, सॉरी सी ए, क्या होगा, तो बोलेंगे सी ए बटा त्रिभुज ए एम पी में क्या होगा, बोलेंगे पी ए। देख लीजिए ना, है त्रिभुज ए बी सी में सी ए दिख रहा है, बोला सी ए कर्ण जो है। उसी तरह यहाँ पे त्रिभुज ए एम पी में 90 डिग्री के सामने लोग कर्ण कौन है, बोलेंगे पी ए बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी में बी सी लिया है, तो बी सी इसका क्या है, देखिए तो लंब है, लेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी लंब। तो ए एम पी में कौन होगा लंब उसका, देखिए तो ए एम पी में उसका लंब कौन होगा, बोलेंगे पी एम होगा। ठीक है, देख लीजिए वहाँ एम पी होगा, पी एम एम पी उसी को लिखा है, वो लिख देंगे हम लोग एम पी। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो, क्या लिखेंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। वही अगर कोण का बात रहता तो कोण बराबर होता, लेकिन भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा, सॉरी 9 नंबर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, दो त्रिभुज था, दोनों के दोनों समकोण दिया हुआ था और दोनों त्रिभुज में तुलना कर दिया। तुलना करने के बाद एक कोण उभयनिष्ठ मिल गया और दूसरा का जो 90 डिग्री था उसको लिख दिया। ठीक है, हमको लग रहा है 6.3 में सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा। और उसके बाद हम लोग को खाली सेकेंड नंबर लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा समानुपाती होगा, बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 9 समझ में आ गया कंप्लीटली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और थोड़ा सा लेंदी बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लंबा बनेगा, लेकिन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन,
सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, यानी कि दो को त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, आगे भी कुछ दिया है बोलेंगे हाँ, त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई जी, दो को त्रिभुज दिया है। उसमें जो कोण का समद्विभाजक बोला है उसको पहले एक बार छाप लीजिए। क्या बोला है कि कोण सी को जो समद्विभाग करने वाला है वो सी डी है। कोण सी का समद्विभाजक कौन है तो बोलेंगे सी डी है, यानी कि सी को जो दो भाग में बांटा जा रहा है, कोण एक और कोण दो में दोनों के दोनों बराबर होगा। बात समझिए, सी को दो भाग में बांटा जा रहा है, एक और दो में दोनों के दोनों बराबर होगा। अगला जी एच जो है कोण एफ जी एफ को, यानी कोण जी को प्रति समद्विभाग करने वाला है, इसका नाम है जी एच। यहाँ जो कोण तीन है कोण चार है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि कोण जी को दो भाग में बांटने वाला है जी एच। ठीक है, उसके बाद है भुजा ए बी और एफ ई पर, यानी कहने का मतलब ए बी पर डी मिलेगा और एफ ई पर एच मिलेगा। और एक चीज दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, यानी जो ई वाला बड़ा वाला त्रिभुज है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का, ये बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप है। तो समरूप है तो संगत कोण उसका बराबर होगा और संगत भुजा समानुपाती होगा। तो भुजा समानुपाती करने से कोई फायदा नहीं है, संगत कोण को हम लोग बराबर कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को दर्शाना है यहाँ पे सी डी बटा जी एच बराबर होगा ए सी बटा एफ जी। दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी का, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ का। देखते हैं, बनाते चलेंगे, तीनों हम लोग समझ लेंगे। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको सबसे पहले लिखिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के समद्विभाजक, यानी सी डी जो है वो कोण सी के समद्विभाजक है। लिखेंगे सी डी कोण सी के समद्विभाजक है। तो जब सी डी जो है कोण सी को दो भाग में बांट रहा है तो लिख सकते हैं कोण एक बराबर होगा कोण दो का, इसको समीकरण आप एक यहीं पे मान लीजिए। उसी तरह जैसे यहाँ पे है सी डी सी के समद्विभाजक, तो दूसरा का त्रिभुज जो होगा त्रिभुज एफ ई जी, क्या लिखेंगे वहां पे, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं त्रिभुज एफ ई जी में, उसमें क्या है तो जो जी एच है कोण जी के समद्विभाजक है, कोण जी के समद्विभाजक है। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना कोण तीन होगा उतना ही कोण चार होगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे इसको देखेंगे और बनाएंगे। नया पेज में लेके चलते हैं, और इधर तो उतना कुछ नहीं है वैसा जो सिद्ध करना चाहिए, एक चीज और दिया हुआ है उसको अगला पेज में लेके चलते हैं, वहीं पे बनाएंगे। इतना पहले उतार लीजिए। देखिए, और हम लोग को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, नाम बताइए तो त्रिभुज एफ ई जी का, एफ ई जी का। जैसे समरूप दिया है हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं पहले, जैसे त्रिभुज बनाएंगे पता चल जाएगा कि कैसे वो समरूप होगा और उसमें संगत भुजा है, संगत कोण कैसे बराबर होगा। इसका नाम अगर लिखे होंगे तो लिखे होंगे ए बी सी, इसका नाम होगा एफ ई जी। यहाँ से सी डी जो है कोण सी को दो भाग में बांट रहा है, यहाँ से जी एच जो है कोण जी को दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण को बराबर कर दीजिए ने, तो कोण ए के संगत कौन होगा, कोण एफ होगा, कोण ए के संगत होगा कोण एफ। दूसरा कोण बी के संगत कौन होगा, बोलेंगे कोण ई होगा, बोलेंगे कोण बी के जो संगत है कोण ई होगा। और तीसरा जो होगा कोण सी के संगत होगा कोण जी, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी। ये आप कहां से जानते हैं, बोलेंगे देखिए, ये अगर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, यहां लिख देते हैं, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होती है, उनका जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो संगत कोण से इसको बराबर कर लिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग हम लोग ही लगा लेंगे कि कोण सी जो है कोण जी के बराबर है। देखिए ना, कोण सी कोण जी के बराबर है,
और कोण सी दो भाग में बांटा गया है, एक और दो में, और दोनों बराबर है तो लिखेंगे कोण एक बराबर होगा कोण दो का। सी के लिए लिखे हैं अभी, ठीक है, कोण सी के लिए सिर्फ लिखे हैं बराबर। कोण जी भी दो भाग में बटा है, 3 और 4 में, और दोनों कोणों बराबर है, 3 बराबर 4 है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, उतना ही कोण 3 होगा, उतना ही कोण 4 होगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, और इसका यूज हर एक बार आएगा, जब भी त्रिभुज में समरूपता दिखाएंगे तब बार बार आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, प्रूव करना है, या फिर जो हम लोग को दर्शाना है उसको हम लोग अब लिखेंगे। यहाँ लिख देते उसको कि दर्शाना हम लोग को है या सिद्ध करना है। लिख रहे हैं दर्शाना है। क्या दर्शाना हम लोग को, पीछे देख लीजिए तो सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर होना चाहिए ए सी बटा एफ जी का, ए सी बटा एफ जी का। सेकेंड नंबर में क्या हम लोग को, त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज, क्या नाम है, एच जी ई का, एच जी ई का। और थर्ड नंबर में जो है त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज, क्या नाम है उसका, एच जी एफ का, त्रिभुज एच जी एफ का। 3 चीज हम लोग को बनाना है, सिद्ध करना है, उसको देख लेंगे। यहाँ तक पहले उतार दीजिए, इसके बाद हम लोग प्रमाण लिखेंगे और बनाना चालू करेंगे हम, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। पीछे वाला पेज में है, वैसा टेंशन नहीं, पीछे का पेज में है, पीडीएफ में रहेगा वो। जो दर्शाना है उसको अभी फिलहाल थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण जो लिखने जा रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। देखिएगा ध्यान से, सी डी बटा जी एच जो बोला है वो कौन सा त्रिभुज में होगा, सी डी, और बोला है जी एच, देख लीजिए, फिर बोला है ए सी, और बोला है एफ जी। कौन सा त्रिभुज में तुलना करने से मिल जाएगा, देख लीजिए एक बार। बोलेंगे देखिए त्रिभुज ए सी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी और उधर से अगर देखा जाए त्रिभुज एफ जी एच, एफ जी एच में क्या करने पर, तो में तुलना करने पर हम लोग को मिल जाएगा। लिखेंगे में तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो क्या क्या बराबर होगा, तो बोलेंगे देखिए जो कोण ए है वो कोण एफ के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे कोण एफ के बराबर होगा, संगत कोण से कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ का। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 देख लीजिए, कहीं पे तीनों चीज यूज होगा तो समीकरण 3 से ही होगा, ठीक है, समीकरण 3 से। और पूछा तो बोलेंगे हाँ, अगर ए सी डी त्रिभुज लिए तो उसमें कोण 2 है, और एफ जी एच लिए तो उसमें से कोण 4 है, तो कोण 2 हो जाएगा बराबर कोण 4 का। और कहाँ से, बोलेंगे समीकरण 4 में हम लोग देख चुके हैं कि चारों कोण हम लोग को बराबर होगा। देख लीजिए 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 होगा, ठीक। अगर 2 त्रिभुज में तुलना किए, 2 को कोण बराबर हो गया, तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच का। और क्या चीज से होगा, तो बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे तो त्रिभुज समरूप नहीं करना था, तो त्रिभुज को समरूप कैसे कर दिए, बोलेंगे देखिए त्रिभुज को समरूप हम लोग इसलिए किए क्योंकि जब समानुपाती दिखाना रहेगा तो त्रिभुज को समरूप कर देंगे, और वैसा त्रिभुज का समरूप करेंगे जिसमें ये भुजा आएगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज में तुलना करके समरूप कर दिए, तब हम लोग अब लिख सकते हैं कि जो सी डी बटा सी डी यानी त्रिभुज ए सी डी का है, और जो जी एच है वो त्रिभुज एफ जी एच का है, वो दोनों बराबर होगा, और ए सी बटा होगा एफ जी का। ये आप कहाँ से जानते हैं, लिखेंगे यदि 2 त्रिभुज समरूप हो, यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होते हैं, संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसको इरेजे कर देते, कोई फायदा नहीं इसको रखने से, अगला पेज में चलेंगे हम लोग। समानुपाती होते हैं। ये जो चित्र था वो इसके लिए स्पेशल था, अब चाहते हैं तो नीचे से इस चित्र को भी हटा सकते हैं,
ठीक है, इस चित्र का कोई वैसा दरकार नहीं था, जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ वही चित्र का इसमें दरकार था। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था समझ में आया होगा। क्वेश्चन को जो समानुपाती दिखाने वाला है वो हम लोग त्रिभुज को समरूप करके तब दिखाए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उस सेकंड नंबर को देख लेते हैं, फिर से एक बार कॉपी बना लेते हैं इसका, उसके बाद और एक और कॉपी बना के छोड़ देते हैं या इसी में हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग को बन चुका है, सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे सेकेंड नंबर के लिए हम लोग, कहाँ गया कॉपी बन के, हाँ ठीक है, देखिए इसको हटाते हैं यहां से। सेकेंड नंबर के लिए देख लीजिए, जो जो त्रिभुज यहाँ पे बोला है वही दोनों त्रिभुज में तुलना कर देंगे हम लोग। कौन कौन त्रिभुज बोला है बोलेंगे, देखिए पहले इसको हाईलाइट कीजिए त्रिभुज को। त्रिभुज है डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी, और दूसरा जो त्रिभुज है त्रिभुज एच जी ई है, एच जी ई है। ये दोनों त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो क्या बराबर मिलेगा उसको देख लेंगे हम लोग। देखिए लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिलेगा उसको एक बार देख लीजिए। जब डी सी बी सी डी है कि डी सी बी, डी सी बी लिए हैं उसमें से कोण बी आएगा, और एच जी ई लिए हैं, क्या है एच जी ई, उसमें से कोण ई आएगा। तो लिखेंगे कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण ई का। आप कहाँ से जानते हैं, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लोग को पता है कि दोनों कोण बराबर था। देख लीजिए समीकरण 3 यहाँ पे है, हाँ ठीक है, बी बराबर ई। एक और जो होगा, जब हम लोग ले रहे थे कोण त्रिभुज का क्या नाम है, तो बी डी सी बी लिए है तो उसमें से कोण 1 आया है, और एच जी ई लिए तो उसमें से कोण 3 आया है। बोलेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का, और ये कहाँ से होगा बराबर, बोलेंगे समीकरण 4 से, क्योंकि समीकरण 4 में चारों कोण को बराबर हम लोग दिखा दिए हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज में तुलना किए, दो को कोण बराबर हो गया, बोलेंगे त्रिभुज दोनों समरूप होगा, डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई का। क्या चीज से होगा, तो बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन छूट गया है उसको भी बना लेंगे, कसौटी से। एक और क्वेश्चन जो छूटा हुआ है क्या नाम है उसका, तो थर्ड नंबर में त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी में समरूपता दिखाना हम लोग को, लिख दें यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें समरूपता दिखाना है उसी को हम लोग तुलना करेंगे, लिखेंगे थर्ड नंबर के लिए क्या नाम है, बोलेंगे त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में तुलना करने पर। जैसे हम लोग तुलना करेंगे देख लेंगे क्या क्या मिलेगा तुलना करने पर। उसको पहले हाईलाइट कीजिए और हाईलाइट करते उसको व्हाइट से। कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज डी सी ए ये वाला त्रिभुज है, उसमें से कोण ए मिलेगा और 2 मिलेगा। और एच जी एफ है, एच जी एफ उसमें से कोण 1 मिलेगा और कोण 4 मिलेगा, लिखते हैं। यही क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट नंबर में बनाए थे, क्योंकि उसको जो समानुपाती दिखाना था। देखिए पहले लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण एफ का, और ई कहाँ से, देखिए डी सी ए में कोण ए है और एच जी एफ में कोण एफ है। हम लोग लिखेंगे समीकरण कितना था, समीकरण 3 से। देख लीजिए एक बार समीकरण 3 कहाँ पे था सब, देख लीजिए समीकरण 3, यहाँ पे तीनों कोण बराबर दिखाया हुआ था। अगला हम लोग लिखेंगे जो कोण 2 है, कहाँ गया, हाँ कोण जो 2 है वो 4 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कोण 2 आया होगा तो इसमें से कोण 4 आया होगा। ठीक, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। ये कहाँ से, तो बोलेंगे समीकरण 4 से। कहाँ पे है, तो बोलेंगे समीकरण 4 से। यदि दो त्रिभुज में तुलना किए और 2 कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्या चीज से होगा, बोलेंगे देखिए पहले लिखिए इसको, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ का,
और क्या चीज से समरूप होगा, तो बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, उम्मीद कर जो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार देख लीजिए और पीछे से एक बार अरेंज करके देख लेते हैं कि जो हम लोग आगे पीछे पीडीएफ को कॉपी किए थे वो सही है कि गलत है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो 10 नंबर यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से हम लोग लिखे, उसके बाद हम लोग आगे किए, यहाँ तक एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। उसके बाद इसको लिखे थे, यानी कि अभी तक हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए शुरू नहीं किया है। प्रमाण हम लोग को आगे था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद था हम लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और उसी में था हम लोग को थर्ड नंबर। यहाँ पे सेकेंड नंबर नहीं लिखे, यहाँ पे होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से। और 10 का थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग देखेंगे, देखिए जो अगला दिन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, और एक क्लास और होगा 14, 15 और 16 का, यानी 2 क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6.3 लास्ट है चैप्टर 6 का। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे शाम।